नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है उनमें क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं अपना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट, जो है हमारा कनिष्ठ सहायक भर्ती यानी जूनियर असिस्टेंट की जो भर्ती हुई थी 2019 वाली, उसका पेपर 2020 में हुआ था। 4/1/2020 को को पेपर हुआ था। पहली शिफ्ट का ये पेपर है, ठीक है। चलिएगा, तो इसे हम सॉल्व करेंगे आज। इसके जीएस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सारे किए जाएंगे। इसमें से सिर्फ करंट अफेयर का पोर्शन अलग कर दिया गया है, बाकी सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है ना। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और इससे आपको बहुत मदद मिलने वाली है, ठीक है, क्योंकि किसी भी उत्तर प्रदेश के एग्जाम में सबसे ज़्यादा ये देखा गया है तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लिए गए तो 50 क्वेश्चन अगर आने वाले हैं तो उसमें समझ लीजिए कि आप 15 क्वेश्चन के आसपास आपको प्रीवियस से मिल जाएंगे, ठीक है। चलिएगा, तो चलते फटाफट बिना किसी देरी के अपने पहले क्वेश्चन की ओर। चलिए, पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन। तो पहला क्वेश्चन है जूनियर स्टैंड का हमारा, जन्म और मृत्यु की पंजीकरण का अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? 1964, 1969, 1972, 1981, ठीक है। तो इसका सही आंसर है 1969, 1969, ठीक है। चलिएगा, अगला देख लेते हैं कि कराधान संशोधन अधिनियम 1917 ने किस से स्वच्छ ऊर्जा उपकर को प्रतिस्थापित किया है? किसे प्रतिस्थापित किया था? स्वच्छ हवा उपकर यानी क्लीन एयर कैश, ठीक है, एनवायरनमेंट कैश उपकर, जीएसटी कंपनसेशन कैश और सस्टेनेबिलिटी कंपनसेशन कैश यानी कि जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर, स्थिरता प्रतिपूर्ति उपकर। बताइए आपको इनमें से सही ऑप्शन क्या है? तो इसका ऑप्शन है जीएसटी कंपनसेशन कैश, ठीक है। तो ये थे जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर, ये इसका सही आंसर है, ठीक है। चलिएगा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 2019 के अनुसार भारत के किस राज्य की शहरी जनसंख्या सबसे अधिक है? बताइए, तमिलनाडु की, गुजरात की, पश्चिम बंगाल या महाराष्ट्र की, ठीक है। तो आपको एक मोटा मोटी उम्मीद लग रही होगी कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है इस तरीके की? महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र में क्या है, मुंबई, और मुंबई में शहरी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। तो आप इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुंबई एक शहर है जहाँ पर शहरी जनसंख्या है, ठीक है, लेकिन आप रिलेट करने के लिए आप सोच सकते हैं कि मुंबई बहुत घना शहर है, सबसे ज़्यादा आबादी है, तो उस तरीके से चीज़ों को आप ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? महाराष्ट्र। 2019 की रिपोर्ट के अनुसार है, शायद ये क्वेश्चन करंट में काउंट इंक्लूड होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। भारत में किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की थी? देख लीजिए कितना इजी क्वेश्चन है। तो किसने की थी? राजस्थान ने। और राजस्थान के कौन से जिले ने? नागौर जिले में। अब क्वेश्चन को और थोड़ा एडवांस बनाते हैं। अब बताइए कि नागौर जिले के किस गांव में, ठीक है, बताइए नागौर जिले के किस गांव में पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? फटाफट, क्या आपको आंसर याद आ रहा है? तो ठीक है, हम बताते चलते हैं। इसके गांव हुआ था, गांव का नाम था बगदरी। क्या नाम था? बगदरी, ठीक है, ये इसके गांव का नाम था जहाँ पहली बार ग्राम पंचायत की शुरुआत हुई थी, पंचायती राज की। त्रिस्तरीय पंचायती राज के जो कर्ता धर्ता थे, कौन लाया था त्रिस्तरीय पंचायती राज को? बताइए। तो वो थे बलवंत राय मेहता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस संशोधन के जरिए भारत में आर्थिक आरक्षण पारित किया गया था? कौन सा था? 101, 102, 103 या 104? तो ये था हमारा संशोधन 103, ठीक है, 103। आर्थिक आरक्षण का मतलब क्या हो गया? ये एक और कुछ नहीं है, ये ईडब्ल्यूएस है, ठीक है। क्या है ये? ईडब्ल्यूएस है। आप समझ गए होंगे फिर ईडब्ल्यूएस का नाम सुनते ही। किस वर्ष में संविधान का संशोधन सर्वप्रथम किया गया था? सर्वप्रथम कब किया गया था पहला संविधान संशोधन? तो सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए कि संविधान लागू कब हुआ था? तो उसके तभी हो गया था, ठीक है। तो 1950 के जस्ट एक साल बाद 1951 में क्या हो गया था? संशोधन हो गया था। 1951 इसका सही आंसर है। चलिएगा, आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत की सर्वप्रथम महिला सरपंच हैं? शहनाज खान, सुषमा भदू, छवि रजावत और आरती देवी। तो इसका सही आंसर है वो हैं छवि रजावत, ठीक है। और ये कहाँ की हैं? तो राजस्थान राज्य के टोंक जिले के सोडा गांव की। किसकी? सोंडा गांव की। सोडा है टोंक जिले का, ठीक है, राजस्थान के टोंक जिले के। राजस्थान का टोंक जिला है, वहाँ का सोडा गांव है, ठीक है। चलिएगा, कौन? छवि रजावत।
भारत का सर्वप्रथम डिजिटल पंचायत वार्ड कहाँ है? डिजिटल पंचायत वार्ड पूछा, ठीक है, गांव नहीं पूछा है, वार्ड पूछा है। तो वार्ड है हमारा केरल। कहाँ है? केरल। क्योंकि आपको ये पता होगा तभी ऑप्शन लगा पाएंगे, पढ़ने से कुछ नहीं हो पाएगा इसमें, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पश्चिम घाट का सर्वोच्च शिखर है? तो पश्चिमी घाट है किधर? तो ये रहा हमारा प्रायद्वीपी भारतीय प्रायद्वीप। तो ये जो साइड है पश्चिमी घाट है और ये साइड पूर्वी घाट, ठीक है। चलिए तो बताइए इसका सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी, मीसा पुलिपामा या मनीषागुड़ी या बानागोम? तो आप ऑप्शन देखते ही समझ जाएंगे इस जगह तो, क्योंकि ये नाम बड़े अजीब से हैं और आपने जो नाम पढ़ रखा होगा वो पढ़ रखा होगा अनाईमुड़ी, ठीक है, और यही इसका सही आंसर है, ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लघुत्तर यानी कि लॉन्गेस्ट जो लेसर हिमालय है, लघुत्तर हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है, कौन सी है? तो दो ऑप्शन तो ये है हमारे। पहला ऑप्शन है धौलाधर पर्वतमाला, दूसरा है महाभारत पर्वतमाला, और तीसरा चौथा ऑप्शन है ये हमारे सामने, वो है पीर पंजाल पर्वतमाला, शिवालिक श्रेणी, ठीक है। तो जो सबसे लंबी पर्वतमाला है ना लेसर हिमालय की, वो है पीर पंजाल रेंज, ठीक है। कौन सी है? पीर पंजाल रेंज। और सबसे दक्षिणी की बात की जाए तो सबसे दक्षिणी पर्वतमाला है वो है शिवालिक, ठीक है। लेसर हिमालय की सबसे दक्षिणी यानी कि जो उसका सबसे निचली पर्वतमाला कौन सी है? वो शिवालिक, ठीक है ना। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, कौन यूरेशियाई प्लेट एवं भारतीय प्लेट के टकराव पर सिकुड़न परिणाम स्वरूप निर्मित लंबवत घाटियां हैं? कौन है? रिड्स, रेंजेस है, क्रेटर है या डंस है? कौन है इनमें सही आंसर? तो ये है डंस, ठीक है। चलिएगा इसका सही ऑप्शन क्या है? डंस है। प्राचीन विशाल एकीकृत महाद्वीप यानी सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया का दक्षिणी भाग है, कौन इनमें से बताइए? जिसके उत्तरी भाग में अंगारा द्वीप स्थित है। उत्तरी भाग में अंगारा द्वीप। अब ये अंगारा द्वीप नाम आता है ना, तो आपको बस एक ही चीज़ याद आनी चाहिए, वो है गोंडवाना लैंड, ठीक है, जहाँ ये दोनों एक साथ है। इसके उत्तर में अंगारा द्वीप है और नीचे गोंडवाना लैंड है, ठीक है। तो ये भारत की बात हो रही है और किसी की बात नहीं हो रही, ठीक है। चलिएगा इसका सही ऑप्शन क्या था? डी, गोंडवाना भूमि। अगला क्वेश्चन है। प्रायद्वीपीय पहाड़ी मैदान की एक अनोखी विशेषता है काली मिट्टी का क्षेत्र, जिसे क्या कहते हैं? काली मिट्टी के क्षेत्र को क्या कहते हैं? सिंपल ये पूछा गया है। छोटा नागपुर, दक्कन ट्रैप, सिंगूर पठार, रोहतास पठार, ठीक है, बताइए। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ये है दक्कन का ट्रैप, यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। चलिएगा चिलिका झील उड़ीसा राज्य में स्थित भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, किसके दक्षिणी ओर स्थित है? बैतरणी डेल्टा, ब्राह्मणी डेल्टा, बुधुलंगा डेल्टा या फिर बुधुलंगा डेल्टा, और चौथा ऑप्शन इसमें से गायब है। और चौथा ऑप्शन है इसका, वो बता रहे हैं, चौथा ऑप्शन है इसका वो है महानदी डेल्टा। लिख लीजिए महानदी डेल्टा इसका चौथा ऑप्शन है। तो इसका सही आंसर भी यही है, महानदी डेल्टा, ठीक है, इसके दक्षिण में है। तो बस महानदी पर एक बांध बना हुआ है, बताइए उसका नाम कमेंट करके बताइए फटाफट, कौन सा बांध बना हुआ है महानदी पर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु किस वर्ष कानून पारित किया था? सती प्रथा को समाप्त करने के लिए, ठीक है। तो 1819, 1825, 1829 या 1832 में। देखिए जाने अनजाने में सही अंग्रेज़ों कुछ काम तो अच्छे हो गए थे, जैसे उनमें से एक काम ये भी था कि उन्होंने सती प्रथा को समाप्त कर दिया था, ये था 1829 में, ठीक है। और विलियम बेंटिक का कार्यकाल था 1828 से लेकर 1835 तक, 28 से लेकर 35 तक था, ठीक। चलिएगा और सती प्रथा की ओर इन्होंने ध्यान आकर्षित किसने किया था? तो कि भाई इन्हें ख़त्म करना चाहिए, इसके ऊपर आवाज़ किसने उठाई थी सबसे पहले? तो वो थे राजा राम मोहन राय, ठीक है। चलिएगा किस वर्ष में गुरु गोविंद सिंह ने बैसाखी दिवस को आनंदपुर साहिब में सिखों की सामान्य बैठक बुलाई थी तथा खालसा पंथ की नींव रखी थी? ठीक है, ऑप्शन है आपके
उनासी, सॉरी 1679, 1684, 1691 और 1702। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन इसमें से कोई नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो ऑप्शन है इसका वो है 1699। ठीक है, इस समय गोविंद साहब ने क्या करी थी, खालसा पंथ की नींव रखी थी। ठीक है, चलिएगा। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम एक सेवानिवृत्त अंग्रेजी ICS अधिकारी थे, ने किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन किया था। तो देख लीजिए आप अगर ये देखेंगे, अगर आपने राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ सम्मेलन पढ़ रखे हैं तो आपको पता होगा कि यही सबसे पहले सम्मेलन हुआ था 1884 में। ठीक है, चलिएगा, आपको ये बताना है कि 1884 में जो पहला हमारा भारतीय कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था, ठीक है, तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट। गुरुमुखी कागज स्वदेश सेवक के नाम से प्रचलित था, जिसमें सामाजिक सुधार का समर्थन किया जाता था और साथ ही भारतीय सैनिकों से अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की मांग की गई थी। को स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वैंकूवर से प्रकाशित किया जाता था। किसके द्वारा, GD कुमार, तारकनाथ दास, लाला हरदयाल या फिर अजीत सिंह। चौथा ऑप्शन हमारा अजीत सिंह। ठीक है, किसके द्वारा बताइए, ये रहे ऑप्शन। तो इसका सही आंसर है GD कुमार। ठीक है, किसके द्वारा, GD कुमार के द्वारा। चलिएगा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे कब। वैसे ये 2 बार अध्यक्ष बने थे, आप देखेंगे तो। ठीक है, लेकिन इसमें सही आंसर क्या है, 1932, 1938, 1941, 1943। तो ये बने थे 1938 में, ये 1939 में अभी बने थे वैसे। ठीक है, लेकिन इस समय त्रिपुरी संकट का एक इंसिडेंट हुआ था। गांधी जी ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया था, पट्टाभी सीतारामैया, वो सुभाष चंद्र बोस के सामने हार गए थे। गांधी जी नाराज़ हो गए कि हम ये हार गए तो समझ लो मैं हार गया। तो वहीं से कॉन्फ्लिक्ट हो गए थे दोनों के बीच में, तो उन्होंने छोड़ दी थी कांग्रेस। 1939 में कांग्रेस छोड़ दी थी और 1942 में ही आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली थी उन्होंने। ठीक है, चलिएगा, और 1943 में इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी। ठीक है, जिसमें पहली बार लेडीज़ों को, ठीक है, महिलाओं के लिए फौज में शामिल किया गया था। कौन से वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था। 1609 में, 1610 में, 1612 में, 1618 में। बताइए कब किया था, फटाफट आंसर दीजिए। स्वाली का युद्ध कब हुआ था, स्वाली का युद्ध हुआ था भाई 1612 में। कब हुआ था, 1612 में। ठीक है, इसमें पुर्तगाली पराजित हो गए थे। ठीक है, उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल यानी एसोचैम की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ठीक है, 1991, 1994, 1999 या 2001। तो इसका सही आंसर है 1994, एसोचैम। ठीक, चलिएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो रटने के ही होते हैं, इनका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये पता होगा तो कर आओगे, नहीं पता होगा तो छोड़ना ही उचित है। ठीक है, वरना 1/4 अपना नेगेटिव मार्किंग। उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में किसको प्रोत्साहित करना है, कृषि नवाचार को, डिजिटल वैलेट को, या स्वदेशी विशेष उत्पाद, या कंप्यूटर ज्ञान को। देखो, उत्पाद की बात आई तो कंप्यूटर ज्ञान का तो कहीं से कहीं तक बात ही नहीं है। ठीक है, डिजिटल वैलेट की कोई बात नहीं आएगी इसमें बात रही एग्रीकल्चर नवाचार, इसमें कन्फ्यूज हो सकते हैं। तो उत्पाद की बात आ रही है तो विशेष, स्वदेशी और विशेष उत्पाद, इसी से आप समझ जाएंगे और ऑप्शन लगाए जाएंगे। ठीक है, देखो 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक तो होते हैं कि आप ऑप्शन पढ़कर उनको एलिमिनेशन करके थ्रू निकाल सकते हैं सही वाला क्वेश्चन। एक पिछला क्वेश्चन था, आपको पता होगा तभी लगा पाओगे, वरना नहीं लगा पाओगे। और एक वो होते हैं जिसमें ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं होती, जिसका जो आंसर होता है फटाक से लगा दो और बात खत्म हो गई। ठीक है, कुछ ईजी होते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन डिजाइन किए जाते हैं कि कुछ बच्चा कर पाए, कुछ सभी कोई कर पाए, और कुछ जो पढ़े लिखे हैं वो कर पाए, कुछ ऐसे होते हैं जो करने के नहीं होते हैं। ठीक है, उन्हें छोड़ना ही उचित रहता है, या फिर तुक्का मार के आओ। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2018 में यूपी खादी नामक ब्रांड के तहत राज्य में निर्मित खादी वस्त्र के संवर्धन हेतु डैश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन क्या बोलते हैं, MOU। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, वॉलमार्ट, रिलायंस, पतंजलि, अमेजोन किसके साथ किया था, फटाफट बताइए। तो ये किया था अमेजोन के साथ में। किसके साथ, अमेजोन में। तो ये करंट का क्वेश्चन हो गया वैसे देखिए तो। ठीक है,
उत्तर प्रदेश में कितने विशेष आर्थिक जोन हैं? ठीक है, तो ये भी आपको पता होगा तभी पता होगा, इसमें ऑप्शन वाली कोई बात है ही नहीं। तो इसका सही आंसर है 19 आर्थिक जोन है। ठीक है, वर्तमान में 20 हो गए हैं, याद रखना। जब ये क्वेश्चन आया था तब 19 थे और अब वर्तमान में कितने हो गए हैं? 20 हो गए हैं। ठीक है, कृषि कुंभ 2018 वाज हेल्ड। कृषि कुंभ 2018 कब मनाया गया था, सॉरी कहाँ मनाया गया था? तो कुंभ का नाम सुनते ही बहुत से बच्चे तो बिना सोचे समझे क्या लगाएंगे? इलाहाबाद। तो उनका आंसर क्या हो जाएगा? गलत। सही, जबकि सही ऑप्शन इसका क्या है? ये कृषि कुंभ है, लखनऊ में आयोजित किया गया था। ठीक है, और ये किया गया था 2018 में। ये करंट था उस समय का। ये 26 से 28 अक्टूबर के बीच आयोजित किया गया था। ठीक, चलिए, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी बात। उत्तर प्रदेश में किसके प्रचार हेतु कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई थी? लड़कियों के लिए रोजगारी के अवसर, या फिर लड़कियों के लिए डिजिटल साक्षरता, लड़कियों के लिए खेल में भागीदारी अवसर, या लड़कियों के लिए स्वास्थ्य और शैक्षिक मानक? ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है किसकी, सॉरी क्या पूछा था? किसके प्रचार हेतु? तो यही इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, लड़कियों के लिए स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक मानक। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में डैश हेतु सबरी संकल्प योजना की शुरुआत की गई थी? ऑप्शन है आपके गरीबी दूर करने के लिए, कुपोषण दूर करने के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए, निरक्षरता दूर करने के लिए। तो सबरी से आपको कुछ याद आ रहा है? सबरी की बेर, तो गरीब नहीं थी, उन्हें खाना पीना भी ढंग से नहीं मिल पाता था, वो बेर बेर खा के गुजारा करती थी। तो आप वहीं से आप अंदाजा लगा लीजिए कि वो क्या होंगी? कुपोषण दूर करने के लिए। ठीक है, कुपोषण दूर करने के लिए छोटा एक आप अगर यहाँ पे थोड़ा सा प्रेडिक्शन कर सकते हैं। ठीक है, कुपोषण दूर करने के लिए सबरी का नाम देख के कुछ वर्ड होते हैं कि जिससे आप प्रोडिक्शन कर सकते हैं कि ये नहीं तो ये हो सकता है। किशोरी बालिका योजना किस वर्ष में दिनों के कितने दिनों के लिए विद्यालय में उपस्थित न होने पर लड़कियों को संतुलित आहार प्रदान करने की पेशकश करती है? कितने दिनों के लिए? 125, 150, 175 या 300? तो इसका सही आंसर है 300। अगर 300 दिनों तक लड़की उपस्थित नहीं होती है तो उनके लिए संतुलित आहार पेशकश की जाती है कि आप आइए, आपको खाना दाना सब कुछ यहीं पर मिलेगा। ठीक है, चलिएगा अगला है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ठीक है, किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें मिला है भैया पहला स्थान। क्या मिला? पहला स्थान मिला, और आज भी नंबर 1 पे है। ठीक है, जब क्वेश्चन आया था तब भी नंबर 1 था और आज भी नंबर 1 पे है इस मामले में। ऐतिहासिक उत्तर प्रदेश राज्य में पारंपरिक अर्ध ऐतिहासिक कहानियों एवं गाथा गीत का नाटक नृत्य क्या कहलाता है? घूमर, कालबेलिया, पुलकली, ठीक है, या फिर स्वांग? तो ऐतिहासिक कहानी और गाथा गीत का नृत्य और नाटक दोनों खिले जाते हैं तो स्वांग रचा जाता है। ठीक है, क्या रचा जाता है? स्वांग। तो स्वांग रचते हैं। आप स्वांग शब्द को ना गांव वाले लोग ज़्यादा रिलेट करेंगे। ठीक है, उन्होंने सुन रखा होगा बड़े बूढ़ों के मुंह से नाम ये कि स्वांग कैसा स्वांग रच रहा है। ठीक है, उस तरीके का। चलिएगा आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला है हरदौल कथा विशेष रूप से किसके लोकगीत हैं जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फैले हुए हैं? देखो आप एक चीज़ समझेंगे, इसने हिंट दे दिया आपको, बहुत अच्छी तरह से हिंट दिया। आप ये क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते अगर आपको जरा सी भी क्या होगी, तमीज़ होगी, आपको जरा सा भी नॉलेज होगी। ठीक है, तो उस तरीके से आप गलत नहीं करें। क्यों? देखो मिर्ज़ापुर ये उधर छत्तीसगढ़ वगैरह उधर के एरिया में चला जाता है। ठीक है, सोनभद्र से ऊपर है तो ये मध्य प्रदेश से नहीं लगा हुआ है। ठीक है, उस तरीके से उतना, और ये अवध क्षेत्र है भाई, और ये ब्रज क्षेत्र है। तो बचा क्या हमारा? बुंदेलखंड ही है जो पूरी तरह से अवध और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ में बहुत सारा एरिया क्या ये ऊपर उत्तर प्रदेश हो जाएगा और नीचे हमारा मध्य प्रदेश हो जाएगा। तो ये पूरा क्षेत्र किस में आ जाता है? बुंदेलखंड में आ जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बुंदेलखंड हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा हरदौल कथा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? उत्तर प्रदेश में बिहार का बारिश के मौसम में एक लोकप्रिय मनोरंजन है, कौन सा है? झूला, बिरहा, रसिया या स्वांग? तो इसका सही ऑप्शन है बारिश के मौसम में। भाई बारिश का मौसम कब आता है? सावन के महीने में। सावन के महीने में क्या फेमस होता है भाई? झूला, झूला झूलना। ठीक है, ये इसका क्या हो गया? सही आंसर हो गया। तो 2018 देखो ये करंट का ऑप्शन है, आप छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसका आंसर बताते चलें कि दालों के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान था? पहला स्थान था उस समय। कौन सा स्थान था? पहला स्थान था। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी क्रांति के बाद भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन गया था? कौन सी क्रांति आई थी?
क्या नीली क्रांति थी, लाल थी, हरित थी? तो दूध क्रांति। दूध कैसा होता है? सफ़ेद। तो कौन सी क्रांति हो गई? वाइट या श्वेत क्रांति। ठीक है, चलिएगा। वैसे ये क्वेश्चन सबको याद ही होते हैं, अगर नहीं भी हैं तब भी आप बड़े आराम से लगा सकते हैं। वस्तु एवं सेवा कर को कितने घटकों में विभाजित किया गया है भाई, ये बताइए फटाफट। तो ये किया गया है 3 में। कौन कौन सी है भैया? ये कौन कौन सी जीएसटी है? ये वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी किन भागों में? एक सीजीएसटी हो गई, एक एसजीएसटी हो गई और एक आईजीएसटी हो गई। ठीक है, सीजीएसटी सेंट्रल जीएसटी, एसजीएसटी स्टेट जीएसटी और आईजीएसटी इंटरनेशनल वाली। ठीक है, सही है। चलिए, ये थे हमारे जो जूनियर स्टूडेंट की परीक्षा हुई थी उसके पहली शिफ्ट के क्वेश्चन। ठीक है, 2019 वाली परीक्षा हुई थी JA 2019, जिसका रिजल्ट अभी भी पेंडिंग पड़ा है। बताइए कब की परीक्षा है और अभी तक इसका रिजल्ट नहीं आया। ठीक है, चलिएगा, आपको मिलते हैं एक नई सेट के साथ में। उससे पहले आप ये बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा, आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे। आप कमेंट बॉक्स में बताइए। जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए बीच बीच में उनका आंसर दीजिएगा ज़रूर, इससे आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। और अगर आपको इस सेशन पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। चलिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट प्रीवियस पेपर सेट के साथ में जल्द ही। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद। अपना ध्यान रखें और पढ़ाई करते रहें।